नीमच टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज अफगान। एमटीएफई हुजैफा जमाली में अब कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। जावरा पुलिस ने हुजैफा जमाली और उसके दो साथियों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने 28 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। इस मामले में पुलिस एक दिशा में काम कर रही है कि किस तरह से बिना केवाईसी के ट्रांजैक्शन किया जाता था, पैसों का लेन देन किया जाता था, अन्य लोगों से पैसा लगवाया जाता था और आखिर ये पैसा कहाँ जाता था। इस दिशा में जो पुलिस है वे काम कर रही है। कई जो आयकर की जो टीमें हैं वे भी उनके भी आने के संकेत कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। इस मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि हुजैफा जमाली ना सिर्फ नीमच में, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, बल्कि राजस्थान के कई जिलों में भी अपने ऑफिसों को संचालित करके इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देता था। इस मामले में जो रतलाम पुलिस है उन्होंने 6 लोगों को आरोपी बनाया है, लेकिन 3 हुजैफा जमाली जो मुख्य आरोपी है और उसके साथ जो 2 गुर्गे हैं जिनका नाम वाजिद और वसीम है, उनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य लोगों के लिए लगातार टीम दबिश दे रही है, गिरफ्तार करने की जद्दोजहद कर रही है, लगातार इसी दिशा में काम बढ़ रहे हैं। पुलिस ने एक संकेत दिए हैं कि हुजैफा जमाली की जो प्रॉपर्टी है उसको कुर्क किया जाएगा, लोगों की पैसों की जो है वे रिकवरी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात एक सामने निकल कर आई है, वे है मिस वेंडी की। जी हाँ, इस एमटीएफई मामले में मिस वेंडी का मुख्य किरदार है। बताया जाता है कि जो मिस वेंडी है वे कनाडा में बैठकर इस एमटीएफई के पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट करती थी। वे लगातार हुजैफा जमाली के संपर्क में थी। कॉल रिकॉर्ड्स में यह भी सामने निकल कर आया है कि हुजैफा जमाली साल 2022 फरवरी में मिस वेंडी के संपर्क में आया था। जब भी कोई बड़े बिजनेसमैन को हुजैफा जमाली जब एमटीएफई से जोड़ता था तो वे मिस वेंडी से ही उसकी बात कराता था। ये जो तस्वीरों में आप मिस वेंडी को देख रहे हैं, ये डीपी पर जो मिस वेंडी का जो नंबर दर्शाया जाता था, उस डीपी पर डिजिटल पिक्चर पर ये फोटो अपलोड की जाती थी। यही वे मिस वेंडी है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को किस तरह से एमटीएफई है उसकी गतिविधि और आखिर किस तरह से एमटीएफई संचालित होता है और किस तरह से पैसा देता है और किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता था, उसका पूरा लेखा जोखा है जो उनके सामने रखती थी। मिस वेंडी इंग्लिश और हिंदी की ज्ञाता थी और वे दोनों ही भाषाओं में अच्छी तरह से बात किया करती थी और एमटीएफई की जानकारी लोगों तक पहुंचाती थी। हुजैफा जमाली लगातार जो मिस वेंडी है उसके संपर्क में रहता था और हुजैफा जमाली की लगातार मिस वेंडी से बात होती थी। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, एमटीएफई कनाडा में अपने आप को सीईओ बताती थी और इंडिया के अंदर हुजैफा जमाली है वे अपने आप को सीईओ बताता था। लेकिन खास बात यह है कि जब नीमच पुलिस ने हुजैफा जमाली को एमटीएफई मामले में बयान लेने के लिए बुलाया तो हुजैफा जमाली ने साफ तौर पर कहा था कि वे सीईओ नहीं है, बल्कि वे एक इन्वेस्टर है, निवेशक है। लेकिन जब इस मामले का जब खुलासा हुआ तो बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कई पिक्चर्स है, यहाँ तक कि जो विदेशों में जो संचालित एमटीएफई के जो सोशल पेज है, सोशल साइट्स है, यूट्यूब, ट्विटर, कई तरह के ऐसे पेज हैंडल हो रहे हैं एमटीएफई के, जिसमें हुजैफा जमाली को मुख्य तौर पर सीईओ बताया जा रहा है, मुख्य अधिकारी इंडिया का बताया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस जिस तरह से खुलासे कर रही है वे खुलासे कहां तक सार्थक सिद्ध होते हैं। लोगों को जो हजारों परिवार, लाखों परिवार जो एमटीएफई से जुड़े हुए हैं, करोड़ों अरबों बर्बाद हो चुका है, वे किस तरह से बाहर आता है। आप देखते रहिए नीमच टुडे।